हाँ, अब आइडेंटिटीज में और थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास क्वेश्चन दिया हो 2 cos² θ प्लस 2/1 प्लस cot² θ इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है, तो अब LHS लेके चलेंगे। LHS में मेरे पास क्या है, 2 cos² θ प्लस 2/1 प्लस cot² θ जो होता है उसको हम cosec² θ भी कह सकते हैं। और cosec² θ क्या होता है, क्योंकि मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया कि कभी भी आइडेंटिटी लगेगी अगर डिग्री 2 है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमें देखना है कि कहीं आइडेंटिटी तो नहीं लग रही। यहाँ पे जैसे ही हमने देखा कि डिग्री 2 है, हमने 1 प्लस cot² θ में देखा कि हाँ आइडेंटिटी तो लग रही है। 1 प्लस cot² θ cosec² θ होता है, तो वो पुट कर दिया। अब cosec² θ क्या हो जाएगा, 1/sin²θ, तो sin²θ अपना ऊपर आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos² θ प्लस 2 sin²θ। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, cos²θ प्लस sin²θ, तो वो हो जाएगा 2 × 1 विच इज 2, और यही हमारा RHS भी है। तो आंसर आ गया, सिंपल है प्रीटी। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं सर और एक बार समझा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है sin³ θ प्लस cos³ θ अपॉन sin θ प्लस cos θ प्लस sin θ cos θ इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। अभी इस क्वेश्चन को देख के आप मन से सोचो, कुछ भी इसमें पावर 2 तो है ही नहीं, तो आइडेंटिटी का तो सवाल ही नहीं है। पहला रूल खत्म हो गया। दूसरे रूल में क्या है कि साइन कॉज में कन्वर्ट करना है, साइन कॉज में तो दे ही रखा है, दूसरा रूल भी खत्म हो गया। तीसरा रूल RHS को देखना है, हाँ देख रहे हैं 1 है, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। अभी इसमें बस एक ही चीज समझ में आ रही है कि मैं ये कर सकता हूँ कि भाई sin³ θ प्लस cos³ θ जो है वो a³ प्लस b³ है, और a³ प्लस b³ का मेरे को फॉर्मूला पता है, मैं वो पुट करके देखता हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं वो पुट कर दूंगा, नीचे और ऊपर एक टर्म तो सेम ही आ जाएगा और वो कट जाएगा। हमने पता है कि a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab, और नीचे अपने पास है ये sin θ प्लस cos θ, और यहाँ पे प्लस का sin θ cos θ। अब देखो ये टर्म पूरा पूरा कट। अब फिर देख रहे हैं sin² θ प्लस cos²θ, अच्छा वो तो 1 होता है, तो 1 लिख दिया, माइनस sin θ cos θ, और ये वाला प्लस sin θ cos θ भी लिख दिया, चलो वो भी आ गया। अब क्या हुआ, ये और ये कैंसिल, तो इक्वल टू 1, ये RHS के इक्वल है, सीधा आंसर आ गया फटाक से। एलसीएम यहाँ पे लेने का भी एक ऑप्शन है, बट उसको लेने से पहले ही बहुत एविडेंटली क्लियर है कि अगर मैं a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ऊपर a प्लस बी आ जाएगा और नीचे भी a प्लस बी है, वेयर a इज sin θ एंड b इज cos θ, तो वो कट जाएगा। और दूसरा टर्म a² प्लस b² माइनस ab आएगा, उसको फिर देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने a³ प्लस b³ का फॉर्मूला पहले लगा दिया यहाँ पे, इस तरह से उसको स्प्लिट करके लिख दिया। फिर हमने क्या करा, sin θ प्लस cos θ को ऊपर नीचे काट दिया। नेक्स्ट लाइन में आया sin² θ प्लस cos² θ माइनस sin θ cos θ, नेक्स्ट टर्म जो है, और प्लस sin θ cos θ माइनस sin θ cos θ प्लस sin θ cos θ कट गया, sin² θ प्लस cos² θ। आइडेंटिटी लगानी है, 1 हो गया। क्यों लगा रहे आइडेंटिटी, बिकॉज हमारा रूल 3 हमें याद रखना है। रूल 3 क्या था, लुक एट द RHS। अगर क्वेश्चन ही यही होता कि sin² θ प्लस cos² θ के इक्वल प्रूव करना है, तो हम वही छोड़ देते। बट क्योंकि इक्वल टू 1 कह रहा था, तो हमने फिर सोचा कि अच्छा कौन सी आइडेंटिटी जो इसको 1 के इक्वल कर देगी, तो हमें समझ में आया अच्छा sin² θ प्लस cos² θ वाली आइडेंटिटी है जो इसको 1 के इक्वल करेगी, इसलिए हमने वो आइडेंटिटी लगा दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस cot θ माइनस cosec θ इंटू 1 प्लस tan θ प्लस sec θ इज इक्वल टू 2। अब देखो इस क्वेश्चन में कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, तो रूल एक तो खत्म ही हो गया। ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज कि जब कुछ भी नहीं होता तो भगवान को याद करो। ट्रिग्नोमेट्री में भगवान क्या है, साइन और कॉस। तो क्वेश्चन में अगर कुछ आगे नहीं हो पा रहा तो भगवान जी को याद करके पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करो, फिर देखो क्या आता है, फिर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करना है प्रूव इसको। तो जैसे इसको साइन कॉस में बदलना है, अपन ट्राई मारते हैं एक बार। इसको लिख दिया 1 प्लस cos θ बाय sin θ माइनस 1 बाय sin θ इंटू 1 प्लस sin θ बाय cos θ प्लस 1 बाय cos θ। अब एलसीएम ले लो यहाँ पे,
तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये इनटू ये पूरा एक ब्रैकेट है, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखो अगर इन दो टर्म्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया 1, यहाँ पे ये हो गया, ये बी हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में दिख रहा है, और ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है ए स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन नीचे आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमें देखो प्रूव क्या करना है, हमें टू के इक्वल प्रूव करना है, मतलब अभी मुझे और आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो मैं और आगे सिंप्लीफाई करते हुए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको खोलता हूँ ब्रैकेट को, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। यही तो प्रूव करना था अपने को। यहाँ पे देखो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैंने ए मान लिया, -1 को बी मान लिया, फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मान लिया, +1 को बी मान लिया। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तो हमें आइडेंटिटी बताया ना, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर विच इज व्हाट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर विच इज बी स्क्वायर, राइट, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो है उसको मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा यहाँ पे, बट ये जो है 1, मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिया, क्योंकि फिर ये 1 और ये -1 जो पीछे इसके है ये वाला, ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अब ऊपर क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा नीचे साइन थीटा कॉस थीटा काट सकते हो, क्योंकि अब सीधा सीधा तुम्हारे पास दो ही चीजें बचेंगी ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट गया तो इक्वल टू आंसर 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस sin थीटा, ये प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में देखो अभी कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो कोई आइडेंटिटी लिखने की तो गुंजाइश है नहीं, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो जब कुछ नहीं समझ में आता है तो भगवान को याद किया जाता है, तो याद करो और क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें एक और ट्रिक लगती है बीच में, वो देखते हैं पहले। अभी देखो इसको अगर मैं चेंज करूं, पहले भगवान जी को याद करते हैं, इसको लिख देते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। अब इस इधर आते हैं, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे एलसीएम लूंगा पहले, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और फिर कॉस थीटा ऊपर जाके कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर भी क्या होगा, पहले नीचे एलसीएम लेंगे, वो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो हमें ये पता है, तुम लोगों को याद होगा, x माइनस वाई को मैं माइनस टाइम्स y माइनस एक्स लिख सकता हूँ, x माइनस वाई को मैं माइनस टाइम्स y माइनस एक्स लिख सकता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, राइट। तो अगर मैं इस वाले टर्म में से माइनस निकाल लूं बाहर, तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां से माइनस बाहर आके प्लस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ भी अब आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो क्या हुआ, ऊपर आ गया मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। अब ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, तो मैं वो लगा देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं इस तरफ आता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ इसको मैं लिखूंगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अरे यही तो प्रूव करना था। सर आपने सेकेंड लास्ट स्टेप में क्या लिखा? ये स्क्वायर कैसे हुआ वो देखने के लिए समझ लो, ऊपर मानो अभी कॉस ही है, जब मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा, आप कॉस थीटा को ऊपर लेके जाओगे तो स्क्वायर बन जाएगा ना। मैंने ये स्टेप स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे मतलब थोड़ा जगह कम थी इसलिए। ऐसे ही यहाँ पे भी साइन थीटा रहेगा नीचे डिनोमिनेटर में, उसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। अब दूसरी बात बची कि माइनस कहाँ से आ गया बीच में, ये वाला, तो अब इसको कैसे अपन समझेंगे। मैंने कहा ये साइन माइनस कॉस था, अगर मैं माइनस बाहर निकालता हूं तो ये कॉस माइनस साइन बन जाएगा, और माइनस जब बाहर जाएगा इंटू प्लस होगा तो फिर माइनस ही बन जाएगा, राइट। तो ऐसे आ गया। अब बनना क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसका फॉर्मूला लगा है विच इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वाला जो टर्म है वो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, राइट। और ये ऐसे कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, cos थीटा प्लस साइन थीटा, वही आरएचएस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें ट्रिक लगेगी, x माइनस वाई को माइनस वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, वो वाली ट्रिक भतेरे क्वेश्चन है इसमें जिसमें लगने वाली है, सो मेक श्योर यू गेट इट राइट। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जिसमें है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए, ये प्रूव करना है। अब देखो इसमें तुम क्या करो, पहले एलएचएस सॉल्व करना, तो तुम देखोगे कि वो 1/cot tan a प्लस कॉट ए तो हो ही नहीं रहा। अगर वैसी कभी क्वेश्चन में फंस जाओ तो तुम आरएचएस भी सॉल्व कर देना, जब तुम आरएचएस सॉल्व करोगे तो देखोगे एलएचएस आरएचएस सेम आ जाएगा। फिर मैं तुम्हें उसके बाद एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिससे कि तुम, अब देखो इसमें कैसे करना है तो इसको मेरे को नहीं आया। ठीक है, एलसीएम ले लो इसका। मतलब पहले तो कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर दिया भगवान जी लगा के, यहाँ पे कॉस में कर दिया, एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तुम्हें पता है आइडेंटिटी लग जाएगी अब यहाँ पे, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, सब फॉर्मूले मैंने पिछली क्लास में लिखवाए हैं। अब यहाँ एक कॉस कट गया एक साइन कट गया, बचा क्या, साइन है कॉस है, बट आंसर तो आया नहीं, आंसर में तो tan है कॉट है कुछ चाहिए था। तो अब जब इस किसी स्टेट में पहुंच जाओ, बाय चांस को बोर्ड्स में क्वेश्चन आया और आप एलएचएस से आरएचएस नहीं निकाल पा रहे, तो आप क्या करोगे, पहले एलएचएस पूरा सॉल्व कर दोगे, जहां तक पहुंचा पहुंचा, अब कुछ आगे नहीं हो पा रहा, कोई आइडेंटिटी नहीं लग रहे, कोई भगवान नहीं याद आ रहे, तो फिर क्या करेंगे, आरएचएस खोल देंगे। अब आरएचएस खोलने में क्या होगा, 1 अपॉन साइन ए बाय कॉज ए प्लस कॉज ए बाय साइन ए, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉज ए। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये अपना ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप बोलोगे सर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, आंसर आ गया। एक तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका क्या है, यही स्टेप्स आप देखो, अगर हम रिवर्स में चालू हो जाए ना लिखने तो आंसर आ जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपने यहाँ पे एलएचएस साइन ए कॉज ए तक निकाला, अब उसके बाद आप क्या करो, मैं आपको यहाँ पे एक दो स्टेप्स लिख के एलएचएस से ही आरएचएस निकाल के दिखाता हूँ। अब मैं क्या कहूंगा कि साइन ए कॉज ए को मैं साइन ए कॉज ए बाय 1 लिख सकता हूँ। अब क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा साइन ए इंटू कॉज ए, और नीचे 1 को लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब मैं क्या करूंगा, इसको 1 लिख दूंगा और साइन ए कॉस ए को नीचे ले जाऊंगा, मतलब मैं कहूंगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के नीचे साइन ए कॉस ए चला जाएगा, और इनको अलग अलग एलसीएम में कर दूंगा, मतलब दोनों के नीचे साइन ए इंटू कॉस ए कर दूंगा। अब क्या होगा, यहाँ एक साइन ए कट जाएगा, यहाँ एक कॉस ए कट जाएगा, बचा क्या, 1 अपॉन साइन ए बाय कॉस ए विच इज tan ए
प्लस कॉज ए बाय साइन ए विच इज कॉट ए इज विच इज इक्वल टू आरएचएस। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एलएचएस से ही आरएचएस निकाल दिया। दोनों अप्रोच आर इक्वली राइट, दोनों अप्रोच में आपको नंबर मिलेंगे। जस्ट दैट मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी अगर एलएचएस से ही बात की जाए कि नहीं एलएचएस से ही आरएचएस निकालना है तो कैसे करना है। तो एक बार वापस रिपीट करते हैं। मैंने कहा हम साइन ए कॉज ए तक पहुंच गए एलएचएस में। अब कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगा, साइन ए कॉज ए बाय 1 लिख दूंगा, 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख दूंगा, यहाँ पे जो लिखा मैंने। अब ये 1 साइन ए कॉज ए को नीचे लेके इंडिविजुअली अलग अलग सेपरेट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉज ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉज ए। अब यहाँ क्या करा, साइन ए काट दिया, साइन ए बाय कॉज ए tan ए हो गया, प्लस कॉज ए कॉस स्क्वायर ए का कॉज ए काट दिया, बचा कॉज ए बाय साइन ए विच इज कॉट ए। ये मेरा आंसर आ गया विच इज इक्वल टू आरएचएस। और फिर एक मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट करी थी ये भी बताया था कि मैं एक ऐसी भी ट्रिक बताऊंगा जिसमें अगर मानो क्वेश्चन गलत भी है तब भी सही कैसे करना है। मानो यही क्वेश्चन था, हम नहीं कर पा रहे सॉल्व, हमने एलएचएस करा कुछ आ गया, आरएचएस करा कुछ आ गया, सॉल्व ही नहीं हो रहा। In that case, there is a bluff that you can do, and the bluff is that आप solve करो LHS में और जैसे मानो sin a cos a आ गया, फिर RHS को solve करो मानो sin a plus 1 by cos a आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आप कुछ गलत कर रहे थे। तो उस केस में आप क्या करना, अगर कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल ही फंसे हुए, आखिरी 1 मिनट बचा है, कुछ नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट स्टेप पे लिख देना इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉज ए, फिर लिख देना एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव। देयर आर गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि आपको इस क्वेश्चन में पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर पूरे नहीं भी मिले तो एक आधा नंबर कटेगा, बाकी नंबर नहीं कटेंगे। इट इज फार बेटर देन लीविंग द क्वेश्चन और स्ट्राइकिंग द क्वेश्चन ऑफ। कभी भी क्वेश्चन काटना मत ट्रिग्नोमेट्री में करके अगर नहीं भी आया तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूव करके लिखाना, एटलीस्ट कुछ नंबर मिल जाएंगे और हो सकता है पूरे ही मिल जाए। हाँ मतलब देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ चांसेस कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट डू तो कितनी बार मिला वैसा करके? ट्राई मारना, ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता, वैसे भी पूरे नंबर जानने वाले हैं, शायद ना जाए। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ tan a plus sin a upon tan a minus sin a is equal to sec a plus 1 upon sec a minus 1। अब बहुत सोचने वाली बात है, अब क्या करा जाए इस क्वेश्चन में। sec में आ रहा है, यहाँ tan sin में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो चलो जब कुछ नहीं आता तो हम कन्वर्ट कर देते हैं इसको sin cos में। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, और नीचे आ गया sin a by cos a minus sin a। अब देखो ऊपर भी sin a कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 by cos a plus 1। नीचे भी sin a कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, बचा 1 by cos a minus 1। sin a कट गया, 1 by cos a क्या होता है sec a plus 1, 1 by cos a क्या होता है sec a minus 1। RHS के इक्वल हो गया आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसको इक्वल टू प्रूव करना है sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा के। अभी देखो इस क्वेश्चन में आपको लगेगा कि यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं तो उससे भी आंसर आ जाएगा। अगर मानो नहीं लगा और आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो आप देखो आप कौन सा अप्रोच लगाते हो। सर आरएचएस यहाँ पे हमने क्या करा, पहले 2 को ब्रेक कर दिया 1 plus 1 में, एक 1 को डाल दिया tan स्क्वायर के साथ, एक 1 को डाल दिया cot स्क्वायर के साथ। 1 plus tan स्क्वायर थीटा हमने कहा sec स्क्वायर थीटा है, 1 plus cot स्क्वायर थीटा हमने कहा cosec स्क्वायर थीटा है। अब अच्छा लग रहा है क्योंकि sec और cosec कहीं से तो आया, बीच में प्लस का साइन है, वहां प्लस है नहीं आ रहे थे इसमें, तो हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं कर सकते तो हम भगवान जी लगाते हैं, इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए साइन कॉज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, अब और कुछ नहीं कर सकते तो एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 लिख दिया। अब 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे हमारा आंसर आ गया विच इज इक्वल टू आरएच। अब देखो अगेन ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये आएगा तुम्हारे स्कूल में बोर्ड में एक नंबर के लिए, बिकॉज इट इज वन ऑफ द वेरी गुड एंड ट्रिकी क्वेश्चन सो टू से। अब देखो एलएचएस में सेक है, आरएचएस में tan है, और हमें
स्क्वायर और 4 भी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने को अंदर से आना चाहिए कि यार इसमें आइडेंटिटी लग सकती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे LHS से चालू होते हैं। LHS में अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा हमें पता है, और सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि RHS बोल रहा है ऐसा करने को, सब कुछ tan में चाहिए उसको, तो अपन सब कुछ tan में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसको अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ आने के। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है sin थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ दिस क्वेश्चन कमिंग इन योर स्कूल टेस्ट या बोर्ड एग्जाम, तो प्लीज डू इट प्रॉपर्ली। सर वो सेकंड ब्रैकेट में क्या है? cos थीटा प्लस sec थीटा होल स्क्वायर। तो अब Thank you, देखो sir. और कुछ तो समझ में आ नहीं रहा, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है तो वो लगा लो, a + b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। अब देखो यहाँ पे इस साइन स्क्वायर को इस कॉस स्क्वायर के साथ क्लब कर लो तो 1 हो जाएगा, राइट। कोसेक नहीं चाहिए हमें तो tan कॉट में चाहिए, तो कोसेक को लिख लो 1 + cot स्क्वायर थीटा 2 sin थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा 1/sin थीटा हो जाएगा, कट जाएगा तो +2 हो गया, प्लस सेक स्क्वायर को लिख लो 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sec थीटा कट जाएगा तो 2 बचेगा। अब क्या हो गया, 1 + 1 + 2 + 1 + 2 आ गया 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot square theta which is equal to RHS, hence proved. So in next class we'll take some more important questions of trigonometry identities and then we will be done with this chapter of trigonometry and uske baad we will start real numbers.